अब आपको बताता हूं, ज्वेलरी के धंधे में ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कितने दिन हो गया कैरेटोमीटर आए हुए, कितना समय हो गया कैरेटमीटर आए हुए, लेकिन आज भी ज्वेलर गोल्ड टेस्टिंग के लिए कैरेट मीटर नहीं रखता। अरे पता है क्या करो, ऐसा करो कि जो आया कस्टमर उसको बोलो तू जो ज्वेलरी पहन के आया उसका भी कैरेट चेक कर ले, और मेरे से जो ज्वेलरी ले रहा है उसका भी कैरेट चेक कर ले। सेल्फ चेक करो, एग्जिस्टिंग का भी, जो तुम्हारा पहन रखी है और जो तुम खरीदने आए हो। जब आदमी खुद देखता है ना, अपना हाथ लगा के एंगेज होता है, उसका विश्वास बढ़ता है। उसको वेट चेकिंग की फैसिलिटी दो, ये लो आप अपने आप डाल के देखो, उसको रेट ऑनलाइन समझाओ क्या चल रहा है, MCX पे रेट चेक कर लेगा और ट्रस्ट बढ़ता है उसका। HUID को फॉलो करो, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, इससे इतना ट्रस्ट आ जाता है। ये एक 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर होता है और विश्वास बढ़ गया। ज्वेलरी का धंधा विश्वास का है, इसमें चोर बहुत बैठे हुए हैं। और बिल जरूर ले लो, और आप भी बिल जरूर दे दो, ताकि कल को वो वापस आए, आपको दिक्कत ना आए, या आपको उसको वापस करने में, चेंज करने में बाद में दिक्कत ना आए। हाँ, और अब अगला आता है, यार ज्वेलरी के धंधे में चोरी हो गई तो सारा का सारा काम खराब है यार, रात को चैन की नींद कैसे सोए, अपना आदमी चुरा ले। कई बार क्या होता है, इसमें सेल्समैन बहुत तेज होता है, सामने वाला रिंग लेकर के आया, उसके साथ सेटिंग कर ली, वो रिंग लेकर के आया लेट्स से 14 कैरेट की, और यहाँ 22 कैरेट की रिंग वहीं सेम डिज़ाइन के अंदर घुसा दी और उसको पहना दी 22 कैरेट की, 14 वाली रख दी, या फिर वो 1 तोले की पहन के आया, वो 1 तोले की रख दी, उसी डिज़ाइन की 2 तोले की उसको, 1.5 तोले की उसको पकड़ा दी, काम हो गया, चुपचाप बाहर जाकर के पैसे ले लिए। अरे बहुत तेज होते हैं लोग इसमें। ऐसे ऐसे फॉर्मूला दूंगा, आपके यहाँ चोरी हो ही नहीं सकती। सुनो, ये केवल ज्वेलरी के धंधे के लिए नहीं है, सारे धंधों को सीखने चाहिए फॉर्मूलाज। सबसे पहला काम क्या करो, रोज सुबेरे जितनी भी ज्वेलरी पड़ी है शोरूम में उसका पूरा वजन चेक कर लो कितना है, रोज सुबेरे। उसके बाद शाम को वजन चेक कर लो, पता चल जाएगा कितना तोला गया है। दूसरी चीज, रोज सुबह नंबर ऑफ आइटम्स चेक कर लो, भाई आज मेरे पास 100 सेट थे, सोने के सेट 100 थे, शाम को कितने रह गए, 88, यानी कि 12 बिकने चाहिए थे, 12 बिके नहीं बिके, उतना ही वेट कम हुआ कि नहीं हुआ। तीसरी चीज, उन 12 सेट का रेवेन्यू कितना होना चाहिए, तो आप अपनी कैश बुक चेक कर लो, नंबर ऑफ बिल चेक कर लो, नंबर ऑफ बिल से समझ में आ गया हाँ 12 बिल्स भी घटे हैं, 12 बिल्स का ये वजन भी गया है। तो आपने 4 चेक लगा लिए, आपने वेट चेक कर लिया, नंबर ऑफ आइटम चेक कर लिया, आपने रेवेन्यू चेक कर लिया, नंबर ऑफ बिल चेक कर लिया, आपके यहाँ चोरी हो ही नहीं सकती। फिर भी आपको लगता है यार फिर भी हो सकता है कोई गड़बड़ ना कर दे, तो क्या करो, सेल्समैन जो रखते हैं उसका बैकग्राउंड रेफरेंस वेरिफिकेशन चेक कर लो, और स्टाफ के पीछे एक स्टाफ जरूर रखो। वो ने बताया ना जो अंगूठी बदल देता है, स्टाफ के पीछे एक स्टाफ जरूर रखो, जो स्टाफ को देखता रहे कि स्टाफ क्या कर रहे हैं, वो आपका सबसे नजदीकी स्टाफ, बाकी के सेल्समैन स्टाफ के पीछे घूमता रहे। CCTV कैमरा का रोल थोड़ा अलग है यहाँ। CCTV कैमरा है, एंट्री गेट एग्जिट गेट को ध्यान से कवर करे, आपके पॉस को, बिलिंग मशीन को ध्यान से कवर करे, आपके लॉकर पे पूरी नजर रखे। CCTV कैमरा ज्वेलरी के सारे डिस्प्ले टेबल्स को कवर करे, जहां कस्टमर बैठा है उसकी बैठने की जगह को तीनों जगह से कवर करे। 3 मतलब एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, पीठ को कवर करने का फायदा नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड ऐसा रखो जो बिना हाथ लगाए नजर रखे कि वेपन तो नहीं लेकर के आया अंदर, ये उसका पास्ट एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड लो। उसके बाद रात को जब शटर बंद करते हो तो आपके यहां तो शटर बंद कर दिया, अपने आप लॉक हो गया, लेकिन लॉक आपके शोरूम के अंदर, लॉकर के अंदर एक लॉकर होना चाहिए जिसको बोलते हैं मेन लॉकर, सेफ लॉकर, जिसमें सिक्योरिटी अलार्म और ट्रैकर होते हैं। 1800 रुपये महीने का खर्चा आता है। बड़े सिंपल है कि किसी ने अगर जैसे ही वो लॉकर खोला तो आपके 5 लोगों पे फोन इकट्ठे जाएगा कि लॉकर खुला है, क्योंकि वो लॉकर पासकोड डालने से पहले खोल दिया या काट के खोला। जो ज्वेलरी अंदर है ना, लॉकर को रात को अंदर रखते हैं, उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। याद रखना जो लॉकर है वो फायर प्रूफ होना चाहिए और कटर प्रूफ होना चाहिए। फायर प्रूफ होगा, कटर प्रूफ होगा, कोई दिक्कत वैसे भी नहीं आएगी, आपको काट ही नहीं पाएगा कोई, और बाकी अलार्म का काम हो जाएगा। और फिर भी अगर फेल हो गया, सब कुछ ही फेल हो गया, मैं इतना ज्यादा पेसिमिस्टिक हूं, तो कोई बात नहीं, जाने मन ज्वेलर्स ब्लॉक की एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि बाय फोर्स कोई ले गया, छीन के, थेफ्ट हो गई, फायर हो गया, लॉकर ब्रेक कर दिया किसी ने, कैश कलेक्शन के टाइम पे दिक्कत आ गई, ज्वेलरी कोई चेंज करके ले गया, कुछ गड़बड़ हो गया,